अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। तो जनाब, क्विक ओवरव्यू आपके सामने रखना है कि मिठाइयों के टोकरे तैयार हो गए हैं। एपी सिंह की खुशियों की कोई इंतहा नहीं है और एपी सिंह के साथ जो लोग भी मीडिया पे स्पेसिफिकली उनको कवरेज देते हैं, जो हमारे मस्ताना जी हैं और जो बाकी ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं जो कि एपी सिंह के साथ हैं, उनकी भी खुशी की कोई इंतहा नहीं है अब। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरे इंडिया में इस वक़्त जश्न का समा चल रहा है और होगा। और उन्होंने मिठाइयों के टोकरे जो हैं, इंडिया में तो क्या, लगता है वो पूरी दुनिया में भेजेंगे, चाँद पे भी भेजेंगे और चंद्रयान पे रख के जो चाँद की मखलूक है उसको भी देंगे, क्योंकि उनके ख़्याल में सीमा हैदर जो है वो इस वक़्त इंडिया की आबादी में इज़ाफ़ा करने वाली है। तो इस पे बहरहाल जी बड़े जो है ना वो क्या उसे कहते हैं कि बड़ी इन्हिमाक से इस खबर को इधर-उधर भेजा जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एपी सिंह जी के नैरेटिव के मुताबिक इंडिया की सारी बरकतें, इंडिया की सारी तरक्की सीमा हैदर की बदौलत है। ये अब मैं क्या बात करूँ इस पे? ज़े जो साधु है, ज़े जो अपना क्या उसे कहते हैं कि सोने की चिड़िया इंडिया के हाथ लग गई, कमाल ही कर दिया इसने। सॉरी अगर थोड़ा-सा वो वॉइस में हो सकता है कोई इश्यू, ज़रा ये वाइब्रेशंस ही आ रही है। बहरहाल, तो मकसद कहने का ये है कि झूठ की बुनियाद पे ये सारा कुछ है। जिस चीज़ को आप पबजी लव स्टोरी बना रहे हैं, जिस चीज़ को आप हीर रांझा की लव स्टोरी बना रहे हैं, जिस चीज़ को आप पता नहीं दुनिया का अजूबा करार दे रहे हैं और सीमा हैदर को आप सेंसेशन ऑफ 2023 करार दे रहे हैं, उसकी पेनफुल रियलिटीज़ मैंने पहले भी बात की है और भी करेंगे, वो ये हैं कि वो 4 पाकिस्तानी बच्चों को अपने साथ लेके इल्लीगली आपकी कंट्री में दाखिल हुई है। आपकी आइडेंटिटी का गलत उसने इस्तेमाल किया, आइडेंटिटी कार्ड का, उसके ऊपर केसेज़ हैं और आप उसको ये पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। प्लस जो उन बच्चों का वालिद है, उस खातून का जो हस्बैंड है, डाइवोर्स भी नहीं हुई और उसका जो हस्बैंड है, वो अपने बच्चों की डिमांड कर रहा है आपसे। मासूम बच्चे हैं जो कि इस वक़्त मैं समझता हूँ कि हॉस्टेज ही समझे, चाहे उनकी मदर के पास हैं। लेकिन उनका जो फादर है, वो आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? वो मोदी जी, योगी जी, इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इंडिया की जो अदालतें हैं और ज़िंदा ज़मीर लोगों से वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? तो ये जो मीडिया वाले दोस्त हैं, ये सुनते हैं सारा, हमारी भी बातें सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें इन तक पहुँचती हैं। इनके जो प्लानिंग होती है, वो फिर साफ ज़ाहिर होती है, नज़र आती है सामने। लगता ऐसा है कि इनकी पूरी नज़र होती है, व्हिच इज़ गुड थिंग। हम तो आपका बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं और हम आपको यूँ समझें कि आपका स्वागत करते हैं। लेकिन थोड़ा इसको इंसानी पहलू से भी देखिए। ये जो फ़ैसिनेशन आपने क्रिएट किया है, ये जो फेयरी लैंड आपने क्रिएट किया है, ये जो फ़ाल्स नैरेटिव आप लोग बना रहे हैं और इसको पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, इसकी बहुत पेनफुल रियलिटीज़ हैं। और वो रियलिटीज़ ये हैं कि इन बच्चों का जो वालिद है, वो चीख-चिल्ला रहा है। वो डेली अपनी जो है ना वो मज़लूमियत का रोना आपके सामने रोता है। और यही खातून जो सीमा हैदर जिसको आपने बहुत बड़ा उसवा बना के पेश किया हुआ है, आपके अपने लोग जो हैं, जो जिनको बहुत से लोग तो कहते हैं कि वो खुद जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ के हैं हिंदू धर्म के हवाले से। वही लोग आपको कह रहे हैं कि ये हमारे समाज के लिए एक गलत तरीक़ाकार हो रहा है। ये खातून जो है वो यूँ समझें कि हमारे लिए उसवा नहीं बन सकती।
लेकिन एपी सिंह जी ने मिठाइयाँ तैयार कर ली, टोकरे तैयार कर लिए, उनमें ये भी बता दीजिए एपी सिंह जी के रखा क्या है, लड्डू हैं, पेड़े हैं, गुलाब जामुन है कि और क्या कुछ है, बताइए जरा, सोशल मीडिया पे हमें भी बता दीजिए। बहरहाल अच्छी बात है मिठाइयाँ आप खिलाएं, लेकिन शुगर का ख्याल रखें। इंडिया और पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, मैं सबको बताता चलूं कि जो डायबिटीज है वो इस वक्त हाईएस्ट उसमें है। तो मिठाइयाँ बांटने से पहले ये लाजमी याद रखिएगा कि लोगों की शुगर अप ना हो जाए। बहरहाल उस पे भी, ये तो खैर एक सेहत के हवाले से वो बहुत से लोग जो है वो सीमा हैदर की ट्रेडमिल पे भी वो कर रहे हैं कि वो ट्रेडमिल क्यों ली है। मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे इतना गंद फैला रही है ये सारी कहानी, कि इसको एक पबजी लव स्टोरी और पता नहीं क्या, लेकिन बच्चों को हॉस्टेज किया हुआ है, वहां पे एक पॉजिटिव चीज मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, वो ये है कि ट्रेडमिल का जो है ना वो होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। दोनों मर्द और खवातून सबको मेरा ख्याल है कि एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए। ये कमी है हम सब में कि हम स्पोर्ट्स की तरफ कम तवज्जो देते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं। तो ये तो होना चाहिए, लेकिन मिठाइयाँ जो है ना बांटने से पहले, टोकरे मिठाइयों को बांटने से पहले ये लाजमी ख्याल कर लीजिए कि आप शुगर ना बढ़ा दें लोगों की। ठीक है? तो एक सेहत की एडवाइस, एक अच्छी एडवाइस हमारी तरफ से ये है कि ठंडे दिल से सोचें इसको। जो मीडिया के दोस्त हैं स्पेसिफिकली, वो लाजमी इस पे वो करें। सचिन जी ने कहा कि ये जो गुलाम हैदर है ये पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, गुस्से में आ रहा है, मेरे बारे में ये कह रहा है। तो कहता है जी लगता है मुझे कि उसको बहुत गुस्सा है कि मैंने उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया। तो अब पता नहीं इस हवाले से मैं क्या, हम क्या बात करें। सारे लोग यही इसी को ही देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने चक्कर दिए हैं, किस तरीके से आप लोगों ने इस सारे पार्ट को प्ले किया है, और किस तरीके से आप लोग जो हैं वो इस सारी सिचुएशन से फायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एपी सिंह जी का तो अपना एक इसमें नैरेटिव है, और उनका हो सकता है कोई अपनी प्लानिंग हो। पहले तो शायद थोड़ा बहुत शक था, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया। हमारी एक बहन, वो सुना है कि वो आजकल बहुत वो कह रही हैं, हमारी तरफ से किसी के लिए वो नहीं है, हम तो सबके लिए सॉफ्ट एंड सेट व्यू रखते हैं। हमें पता था कि इस तरह के जो है ना वो चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग अपने उसके लिए आते हैं, विच इज़ टोटली फाइन, हमें उससे कोई वो नहीं है। वो कहते तो ये हैं कि जी पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, पाकिस्तानी वो कर रहे हैं, लेकिन पहले अपने आप को भी देखें कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। जू ट्यूब पे ही देख लें कि उन्होंने क्या कुछ किया। तो बहरहाल वो हमारे लिए सबकी रिस्पेक्ट है, लेकिन एक चीज कंफर्म उन्होंने की, जो कि बड़ी पते की है, शुरू से हम कह रहे हैं, वो ये कि सीमा हैदर की जो हर मूव है वो एपी सिंह कंट्रोल करता है। सीमा हैदर से किसी ने मुलाकात करनी है तो वो एपी सिंह का पूरा डिपार्टमेंट है, उससे आपको वो लेना पड़ेगा, वहां पे आपकी सारी जांच पड़ताल होगी, कोई तस्वीर नहीं बना सकता, मीडिया के जो सर्टिफाइड बंदे वही जा सकते हैं, हर चीज को एपी सिंह अप्रूव करता है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या ये जो पाकिस्तान मुखालिफ जो बकवासबाजी होती है वो भी एपी सिंह ही अप्रूव करता होगा? फिर हर चीज जब एपी सिंह अप्रूव करता है तो वो भी, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि एपी सिंह के अपने इसमें वो जो है ना वो वाहन वाहन वाला चक्कर नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। और एक बेशर्मी से जो मैं सुनता हूँ इन लोगों की ये बातें कि जी इंडिया में जो है ना वो फलां की बड़ी इज्जत है, फलां की बड़ी इज्जत है, जो बेटियों की होनी चाहिए, अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो आप अगर इस बात को दूसरी साइड पे रखते हैं तो आप तो एक वालिद से बेटियां छीने बैठे हैं। ठीक है? किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में बेटी पढ़ाओ और ये करो वो करो, ये नारे लगा, इस पे मैं अलहदा भी बात करूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। गुलाम हैदर जो कि उनका जीता जागता वालिद है, उसकी 3 बच्चियां आपने हॉस्टेज की हुई हैं, उसके बच्चों को हॉस्टेज किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, उससे बात नहीं आप होने दे रहे। और गुलाम हैदर का दर्द इसमें क्या है? वो यही है कि मेरे बच्चों का मिसयूज करेंगे ये लोग। ये जो सीमा हैदर जो कुछ खुद करती फिर रही है, ये कल 10 साल के बाद मेरी बच्चियों से भी यही करवाएंगे, नाच गाने करवाएंगे उनसे। ये दर्द है उसका। और आप लोगों ने इसको मजाक बनाया हुआ है, आप लोगों ने इसको सेंसेशन बनाया हुआ है, आप लोगों ने इसको पता नहीं क्या वो क्या उसे कहते हैं कि फेरी लैंड बनाया हुआ है। ये दर्द है उस बंदे का।
और आपको मैं समझता हूँ कि ये बात कहने से पहले ज़रा सोचना चाहिए कि जी जो है ना वो बेटियों के हवाले से इंडिया में ये क्या इंडिया में हो रहा है? आपके हवाले से तो मत आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, सूट नहीं करती है पी सिंह को और इसके साथ वालों को। ये सूट करती है उन लोगों को जो गुलाम हैदर की बच्चियों के हवाले से बात कर रहे हैं, कि भई ये बच्चियाँ यहाँ पे सेफ नहीं हैं। ये जिस घर में रह रही हैं वो लोगों की कंसर्न है उस हवाले से और ये लोगों की कंसर्न नहीं है। ये गुलाम हैदर के अपने कंसर्न है और ये ट्रू कंसर्न है कि अगर ये औरत जो सीमा हैदर के नाम से है, ये इतना कुछ कर सकती है, तो मेरे बच्चों से ये क्या कुछ नहीं करवाएँगे। ठीक है? ये बात है। इस चीज़ को ज़रा सोचिए। आप अपनी इंडिया की बच्चियों के बारे में सबकी इज़्ज़त अल्लाह महफूज़ रखे, पाकिस्तान की बच्चियों के बारे में हर उसके हवाले से, लेकिन यहाँ पे ये मत भूलिए कि आप गुलाम हैदर से उसके बच्चे छीन के बैठे हुए हैं। सीमा हैदर जो मर्ज़ी करे, वो करती रहे, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो मिठाइयाँ बाँटने से पहले ये लाज़मी सोच लें। मिठाइयाँ बाँटने से पहले ये लाज़मी सोच लें कि एपी सिंह जी और इसके साथ वाले कि आपकी जो इमारत है, उसकी जो दीवारें हैं, वो रेत की हैं। कोई एक भी आपका नैरेटिव जो है वो बाय लॉ सपोर्ट नहीं हो सकता। ये इल्लीगल आपके कंट्री में आई है, इल्लीगल बैठी हुई है, आपकी आईडी कार्ड को चुराया इसने, आपकी हर चीज़ को चुरा के, बच्चों का सहारा लेके जी मेरे बच्चे ये, मेरे बच्चे वो, मेरे ऊपर वहाँ पे ज़ुल्म होता था, इंडिया मुझे बड़ा ये कोई मतलब बातें क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स या जो बाकी जगहों पे जहाँ पे सेफ्टी की बातें होती हैं, बच्चों की सेफ्टी की, क्या वो इस चीज़ को तस्लीम करेंगे? नहीं करेंगे। यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो शुरू से हम रख रहे हैं। तो एपी सिंह जी से और जो हमारे मीडिया के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनसे गुज़ारिश हम करेंगे कि मिठाइयाँ बाँटने से पहले एक तो लोगों की शुगर का ख़्याल रखें, दूसरा फ़ॉल्स नैरेटिव जो है ना, उसका ख़्याल रखें कि ना फैलाएँ। ये आपके लिए बेइज़्ज़ती की बात है। ये आपके लिए ही जो मैं कहता हूँ कि बाइस शर्म और नंगो-आर की बात है कि इस तरह के किरदार को आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं और साथ-साथ फिर जो है ना वो बच्चों की सेफ्टी के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।